आय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चरित्रामृत का पान कर रहे हैं, भगवान की दिव्य वाणी का चिंतन कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने अव्यक्तासक्त चेतसाम और मय्यावेशित चेतसाम पर चर्चा हुई। उस चर्चा को अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए पहले पाठ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायण। भगवान ने सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासना के विषय में चर्चा की, दोनों की गति के बारे में बताया, दोनों का फल क्या होता है वो बताया। एक युक्ततम होता है और एक ते प्राप्नुवन्ति मामेव, और दोनों के उपासकों को अलग अलग नाम दिया है। दोनों ही उपासकों का प्रभु ने नामकरण किया है। जो अव्यक्त के उपासक है, निर्गुण निराकार के उपासक है, उनके लिए कहा अव्यक्तासक्त चेतसाम, और जो सगुण साकार के उपासक है उनको कहा मय्यावेशित चेतसाम। मयि मतलब मुझ में, मयि मतलब सप्तमी, मयि मतलब मुझ में जिनका चित्त समर्पित है, ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए भगवान ने क्या कहा। 2 श्लोकों पर हम लोगों ने देखा था, केवल मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग देख लें। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम तेषाम अहम समुद्धरता भवामि। जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, ऐसों के लिए, तेषाम ऐसे भक्तों के लिए मैं उनका उद्धार करने वाला बनता हूँ। जब भगवान यहाँ समुद्धरता कह रहे हैं, इसमें हमको यह भाव भी समझना चाहिए कि सगुण साकार का जो उपासक है वो क्लेशों को दूर करता है, अपने जीवन के साधना के पथ में आए हुए क्लेशों को। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा से दूर करता है। ऐसे कई सूत्र श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहे। देखिए, गीता का 18वां अध्याय, यदि आपके पास छोटी गीता हो उसको आप खोलें और उसमें 56, 57, 58 इन 3 श्लोकों पर यदि आपकी दृष्टि जाए, 18वें अध्याय का 56, 57 और 58, देखिए भगवान ने क्या कहा। जो मेरा भक्त है, जो मुझसे जुड़ा है, ये तो सर्वाणि कर्माणि, वो आए गीता में आप पढ़ चुके हैं अभी। वहाँ क्या कहते हैं भगवान, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। और इतना ही नहीं, वो शाश्वत पद को प्राप्त करता मेरे प्रसाद से, जो मुझ में समर्पित है।
और फिर क्या हुआ, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, चित्तपूर्वक जो मुझ में समर्पित होता है, मेरे परायण होता है, बुद्धि योग का आश्रय लेकर मत चित्त सततम भव, अर्जुन हमेशा मेरे चित्त वाला बन। इसका रिजल्ट क्या होगा, भगवान कहते मत चित्त, वही देखिए मैया वेशित चेतसाम वाली बात आई है यहाँ भी, मत चित्त मुझ में चित्त लगाने वाला, मैया वेशित चेतसाम तू होगा सर्व दुर्गाणी, दुर्ग शब्द का अर्थ है विपत्ति कष्ट, मैं तू यदि मुझ में चित्त लगाएगा तो क्या होगा, मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे प्रसाद से तू पार हो जाएगा ऐसे कष्टों को। अब भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो कहा हो तो आप सब जानते हैं, जो भगवान का भजन करता है चित्त भगवान में लगाता है, इसलिए चेतसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ भी भगवान क्या कहते हैं 9वें के 22वें में, अनन्यास चिंतयन्तो मां, देखिए अनन्य भाव से चित्त मुझ में लगाता है, चिंतन करता है, उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। तो उद्धार की बात आती है कि नहीं आती है अनन्य भक्त की। और भगवान ने तो कहा है जो मुझमें जुड़ा हुआ है उसको मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ उसका अज्ञान नष्ट होता है। 10वें के 11वें अध्याय में 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में हमने देखा, तेषामहं समुद्धर्ता तेषामिह नुकंपार्थ अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो फिर क्या करना है हमको, तो मैं तो केवल यही कहूँगा 18 का 66वां श्लोक पकड़ के रखना बस, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसका मतलब है कि भगवान का जो सगुण साकार की उपासना है, और उपासना में यदि मैयावेशित चेतसाम है, मेरा चित्त परमात्मा में निवेशित है, परमात्मा में आवेशित है, पूरी तरह से परमात्मा में लगा है, याद रखना उसके अज्ञान को ऐसे हटाएंगे, जब अज्ञान हट जाएगा तो उद्धार अपने आप हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा मैं आपके सामने एक छोटा सा भाव रखता हूं, आप पकड़ लेंगे। जैसे गोपियों का चीरहरण की बात आती है, भगवान गए, गोपियां नग्न स्नान कर रही थी, भगवान ने जाकर उनके वस्त्र को चुराया, कदम्ब के वृक्ष पे चढ़े। मैं कथानक पे नहीं जा रहा हूं, हमारे चाहे वो श्रीमद् भागवत के टीकाकारों में चाहे श्रीधर स्वामी हो, चाहे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हो, सुबोधिनी जिन्होंने लिखी, इन प्राय सभी आचार्यों ने एक बात पर सहमत है कि चीरहरण लीला आवरण भंग लीला है, गोपियों के आवरण को भंग किया है। और गोपियां कौन है, भागवत में तो सीधा लिखा है जिनका चित्त परमात्मा में लगा है, मैयावेशित चेतसा में। तो भगवान क्या करते हैं, उनके वस्त्र को हरण करते हैं। मतलब वस्त्र क्या है, वासना, मल विक्षेप आवरण चाहे कुछ कहिए, ये वासना का हरण करते हैं। तो हमारे चिंतकों ने, हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा किया, कहा है, देखो जो निर्गुण निराकार के जो उपासक जो ज्ञानी है, और जो सगुण साकार के उपासक जो भक्त हैं, एक है अव्यक्तासक्त चेतसाम, एक है मैयावेशित चेतसाम, उन दोनों में अंतर क्या है? बोले ज्ञानियों का आवरण अपने प्रयास से दूर करना पड़ता है, और भगवान भक्तों का आवरण अपने प्रसाद से दूर करते हैं, स्वयं वस्त्र खींचते हैं। यह आवरण भंग कैसे हुआ? गोपियों ने प्रयास से नहीं किया, गोविंद के प्रसाद से हुआ है। इसलिए जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भागवत में, तो कहते हैं महाराज ज्ञान के लिए ज्यादा प्रयास न करें, सरल है भजन, कुछ कर्म क्लेश आते हैं, लेकिन भगवान प्रसाद रूप में उन क्लेशों को दूर करते हैं। इसलिए ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। तो सज्जनों, ये जो मैयावेशित चेतसाम वाली बात है, ये सगुण साकार उपासक का जो भाव है, जो
नामकरण है, ये भगवान ने बड़ा दिव्य दिया है। अच्छा महाराज, तो प्रभु से एक प्रश्न किया है। आपने कहा, अब मूल प्रसंग में आइए। आपने कहा तेषामहम समुद्धरता, हे अर्जुन जिनका चित्त मुझ में लगा है, ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करने वाला भवामी बनता हूं, ऊपर खींचने वाला बनता हूं, समुद्धरता बनता हूं। और कल मैंने आपको समुद्धरता का मैंने बताया था, जबरदस्ती खींचता हूं, हीर हरण्य धातु का प्रयोग करके। तो मानो हम भगवान से पूछ लेते हैं एक चीज, स्पष्ट तो करना ही चाहिए ना बात। तो भगवान से हमने पूछा, क्या पूछा? प्रभु आप कहते मैं उठाता हूं, कहां से उठाते हैं आप? कहीं से उठाते तो होंगे, क्या वो गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको उठाना पड़ता है? कहां से उठाते हैं आप? प्रभु ने कहा जहां तुम पड़े हो मैं वहीं से उठाता हूं। अरे महाराज कहां पड़े हम लोग? मृत्यु रूप संसार सागर में। इसलिए शब्द पकड़ लेना, तेषाम हम समुद्धरता, कहां? मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु रूप संसार सागर से मैं तुम्हें उठाता हूं। मृत्यु संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी, ये जोड़ना, मृत्यु संसार सागरात। शंकराचार्य भगवान ने इस अपने भाष्य में बहुत अच्छा भाव दिया है, मृत्यु युक्त संसार, मृत्यु संसार का मृत्यु युक्त संसार स एव सागर तस्मात् मृत्यु युक्त सागरात, ऐसा अर्थ किया। जहां हम लोग हैं, इसलिए संसार, मृत्यु संसार, या संसार किसको कहते हैं भाई? देखिए संसार शब्द जो है ना, व्याकरण की दृष्टि से देखें, पाणिनि जी ने जहां संसार शब्द को सिद्ध किया है वहां एक धातु दिया है श्री गतौ, उससे संसार बनता है, वृद्धि हो जाता है तो संसार शब्द बनता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो संसरण है, जो चलायमान है, जो परिवर्तनशील है, वो मृत्यु से युक्त है। जो परिवर्तन ही मृत्यु है। यहां हर चीज, हर परिस्थिति नष्ट हो रही है, बिगड़ रही है, छूट रही है, मर रही है। क्यों? भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागरात, हर चीज की मौत है, यहां हर वस्तु मर रही है। शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन बोलूं तो शायद आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। बाल्यावस्था मर गई, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आप पकड़ लेना इसको। हाँ, बाल्यावस्था मर गई, किशोर अवस्था वो भी मर गई, बहुतों की जवानी मर गई और बहुतों की जवानी भी मर रही है। समझ रहे होंगे ना बात? ये मृत्यु है। मृत्यु का मतलब जो चली गई वो वापस नहीं आने वाली चीज है। वो जवानी चली गई, हमारी जवानी की मौत हो गई। तो ये मृत्यु संसार, जो वस्तु है कल पुरानी है। आज गाड़ी खरीद कर शोरूम से बाहर लाएंगे, कल सेकंड हैंड है, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि संसार में हम आए हैं, उसी दिन से मृत्यु प्रारंभ हो गई। हम लोग कहते हैं ना इतने वर्ष की मौत हो गई, इतने वर्ष चले गए हमारे। कितनी मृत्यु है। एक भर्तृहरि जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नक्षते वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो भार्यान शुश्रूषते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्य मित्रायते। इसका बड़ा गजब का अर्थ है। हम वही कितने सुंदर लगते थे ना पहले, कितना शरीर सुकोमल था, चमचमाता हुआ चेहरा था। आज क्या हुआ? गात्रम संकुचितम, वो कहाँ चला गया? वो मर गया।
अब क्या हुआ महाराज, झुर्रियां पड़ गई, कंठ झुकने लगा। ये क्या है? ये मृत्यु है। वो सौंदर्य की मृत्यु हो रही है। गतिर विगलिता। आप सोचिएगा जरा, कोई बच्चे कैसे उछल के पेड़ों पे चढ़ते हैं, हम तो महाराज बैठकर उठना मुश्किल हो जाता है। ये क्या हुआ? बोले ये सब परिवर्तन है। गतिर विगलिता, भगवान की मृत्यु इसी का नाम है। भ्रष्टाच दंतावली, क्या सुंदर दांत थे, वो गए और दूसरे लगाने पड़े, दांतों की मृत्यु हो गई। हर चीज मर रही है यहां। और क्या कहते हैं? दृष्टिर न क्षति, अब आंख की जो दृष्टि है ना वो भी मर गई। न क्षति वर्धते बधिरता, कोई बोलता है सुनने में नहीं आता है। ये सब क्या है? परिवर्तन। वक्त्रम च लालायते, बोलते हैं, सुनने वाले बहुत थे, थर्राया करते थे, आज महाराज लार टपकता है बोलते समय। कोई आदर नहीं करता, कोई समादर नहीं करता। एक सब क्या है सज्जनों? ये सब मृत्यु है, ये परिवर्तन है। हाथ से सब छूटी जा रही है। भगवान कहते यही तो मृत्यु संसार सागर है। मतलब यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे हाथ से नहीं छूटने वाली हो। अच्छा महाराज, ये कब से चला है? भगवान कहते हैं अनादिकाल से चला आ रहा है। जिसको मिला है उसको उससे छूटा ही है, और भले ही छोड़ना न चाहे छूटेगा जरूर। अच्छा, कहां जाकर यह नष्ट होना रुकेगा? इसका आदि अंत आपको दिखता है क्या? कहां जाकर रुकेगा? इसलिए भगवान कहते हैं इसका ना आदि है ना अंत है, चला आ रहा है। जो मिला है वो छूट रहा है। इसलिए इसका नाम क्या कहा भगवान ने? सागर, मृत्यु संसार सागर। कैसे? बोले आप समुद्र को देखिए, जल ही जल भरा है ना। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं अपने साधक संजीवनी में, जल ही जल है, ऐसे संसार में मृत्यु ही मृत्यु है, परिवर्तन है। और सच्ची बात है, मैं तो आपको कहूंगा मृत्यु क्या है? गीता के अनुसार कहूं, परिवर्तन ही मृत्यु है। परिवर्तन न हो जीवन नहीं चलता, और मृत्यु न हो तो जीवन का आनंद भी नहीं, जीवन ही नहीं चलता। फिर तो परिवर्तन को ही, जो परिवर्तन को ही हमने मृत्यु मान लिया है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो एक क्षण भी मृत्यु के थपेड़ों से बचती हो। आप अनुमान कर लेना थोड़ा। उत्पन्न होने वाली हर चीज मृत्यु की ओर जा रही है कि नहीं? इसलिए इससे मृत्यु रूप संसार बोला गया है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बहुत सुंदर भाव देते हैं, समुद्र के बीच में हमारी नाव है, जहाज हो, कहां हो? समुद्र के बीच में। हमें कैसा अनुभव होता है? ना आपको इधर का किनारा दिखाई देता है, ना उधर का किनारा दिखाई देता है, क्योंकि हम कहां हैं? मझधार में। तो क्या है? इस मृत्यु संसार कहने का मतलब तट विहीन जीवन है, जहां किनारा किनारा न दिखता हो, ना आरंभ दिखता हो, न अंत दिखता हो। भगवान कहते यही संसार है। कहां से चालू हुआ कुछ नहीं मालूम, कहां जाके खत्म होगा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, वेदांत की बात थोड़ी सी कह दूं आपको। अच्छा, जीवत्व कहां से चालू हुआ? जो वेदांत के चिंतन करने वाले हैं ना वो जानते हैं जीवत्व कहां से प्रारंभ हुआ। कोई बता सकता है क्या? कोई बोल नहीं सकता। हम लोग वेदांत की शरण में गए, कहते हैं जीव भाव कब से शुरू हुआ, तो वेदांत ने छुट्टी कर ली अपनी, क्योंकि कहते ना पिंड छुड़ाना, वेदांत ने ऐसी पिंड छुड़ा दी। ये जीव भाव कब से चालू हुआ, तो वेदांत ने कह दिया अनादि का। ये जीव भाव भी अनादि है। क्या मतलब हुआ?
इसका कोई किनारा नहीं। कितनी बार मरने के बाद मरना बंद होगा, कोई तय नहीं है। इसलिए अनंत जन्म बीज भूतम मृत्यु संसार सागरा। और दूसरा भाव कहूंगा, संसार सागर है। सागर कहने का मतलब क्या है, ये मृत्यु है, जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सागर है ना, तरंगे उठते हैं। ये तरंगे क्या है, संसार रूपी सागर में उत्ताल तरंगे, ये मनोरथ के तरंगे। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये करना है, मुझे ये एकत्रित करना है, मुझे ये, लगातार उठते रहते, कभी शांत नहीं होते। और दूसरा भाव, ये मृत्यु रूप संसार सागर है। क्यों कहा सागर, इसीलिए भी कहा है आप सागर का जल पी लीजिए जरा। आपको प्यास लगती है, आप जल पी लीजिए, तो समुद्र के जल से आपकी प्यास बुझेगी क्या, पहले जवाब दें आप। क्योंकि खारा पानी है, और खारा पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बढ़ती जाती है, बुझती नहीं है। तो इसका मतलब है संसार सागर में जो रहा वो प्यासा ही रहा, तृप्त हुआ नहीं कभी। ये भी एक भाव है, क्योंकि यहाँ हर क्षण परिवर्तन है। तो संसार सागर में यहाँ जो भी आया वो कदापि तृप्त हुआ ही नहीं है। इसलिए मृत्यु संसार सागरा, सागर इव। संसार क्या है, सागर जैसा, सागर सदृश है। सागर जैसा होने के कारण संसरण की जो अनुभूति है, आना जाना, सरकने की जो अनुभूति है, वह अनुभूति, वो संसरण, वो सरकना कहीं जाकर समाप्त हो, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, मृत्यु संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी। अर्जुन, तुमको इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि तुम कहाँ पड़े हो। पहले आप समझ लें, हम कहाँ पड़े हैं, हम संसरण में पड़े हैं, सरकने वाली दुनिया में पड़े हैं। यह यात्रा है, निरंतर चलायमान है। और ये बड़ी विचित्र चीजें, इसका मतलब है, बुरा मत मानना, सारे दुखों का जड़ है। इसलिए भगवान कह चुके हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का जड़ है। इसलिए ये परिवर्तन है। देखिए, हम लोगों ने क्या कह रखा है, बोले आज मेरे पास ये है, कल वो है। एक काल में, समय में, भविष्य में हम ये करेंगे, कहते ना, एक काल और समय में भविष्य नहीं होता है। भविष्य, देखिए, भूत भी नहीं होता है। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकली बात आपके सामने रखूं, काल को समझना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा बताइए, जिसे हम अतीत कहते हैं अथवा भूत कहते हैं, वह काल होता है कि बीती हुई परिस्थितियां होती है। लोग कहते हैं ना, समय बीत गया। समय बीता कि हमारी परिस्थितियां बीती? कभी आप विचार करिए, समय तो ज्यों का त्यों है। जो बीती हुई परिस्थिति है और जो बीती हुई भूत की परिस्थिति है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। बीती हुई भूत की परिस्थिति नहीं कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। देखा जाए तो ये बेईमानी है, असंगत है, लेकिन चल पड़ा। अब बताइए जरा, बीती हुई परिस्थितियां, और हम लोग बोलते हैं क्या, भूतकाल। और आगे वाली जो, आने वाली जो परिस्थितियां, उसको क्या कहते हैं, भविष्यकाल। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, काल न भविष्य है, न काल न भूत। ये तो व्याकरण को, भाषा को अभिव्यक्त करने के तरीके हैं। परिस्थितियां बीतती है, परिस्थितियां आती है,
तो ये संसरण चलता है, आना जाना। यही तुम्हारा तीनों कालों की कल्पना करा देती है। ये आना जाना ही तो का तीनों हमारे पूर्वज थे ना, वो चले गए, ऐसा होगा। अब आप सोचते जाइए इस विषय में। भविष्य को लेकर फिर भयभीत होते हैं। अच्छा विचार करना, एक छोटी सी बात आपसे कहूं, यदि ये सरकने वाला संसार न होता ना, तो भविष्य को लेकर हम लोग चिंतित नहीं होते ज्यादा। इसलिए मैंने पहले क्या कहा था आपको, श्री गतौ धातु, ये संसार सरकता है, जो बना है और नष्ट होने के लिए बना है। इसलिए उपनिषद ने बड़ा अच्छा भाव दिया, यद दृष्टम तन नश्यम। यहां हर कोई चीज पदार्थ सरक रहा है, मृत्यु संसार सागरात। और बुरा मत मानना, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई यहां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, सब परेशान है। साधारण व्यक्ति ये समझता है धनी लोगों में असुरक्षा की भावना नहीं होती है, इनसिक्योरिटी नहीं होती। यह सब भ्रम है। क्यों भ्रम है? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जिसके जीवन में भविष्य है, उसके जीवन में असुरक्षा है। हाँ, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन भविष्य है तो अवश्य 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 असुरक्षा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है सज्जनों, फ्यूचर जो भविष्य है ना, वो हमेशा असुरक्षित होता है। यह अकाट्य सत्य है। भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है और भविष्य निश्चित नहीं हो सकता है। भविष्य हमेशा ही अनिश्चितताओं से भरा होता है। ये कोई काट नहीं सका आज तक। और याद रखना, भविष्य का आना निश्चित है, लेकिन भविष्य कैसा है ये कोई नहीं जान सकता। तब क्या करते हैं हम लोग? और भविष्य जानने के चक्कर में क्या करते हैं? कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, स्वयं का भविष्य नहीं जान सकते, आपका क्या बताएं। मैं ज्योतिष का विरोध नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मैं 14-15 साल की अवस्था में तो ज्योतिष के भयात भवोग इष्टकाल बनाया करता था गणित से। मैं भी जानता हूं ज्योतिष, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि भाई सारा ज्योतिष से हो जाएगा, भविष्य जान जाएगा। ज्योतिष का सम्मान है, विचार करने वाला व्यक्ति है, और व्यक्ति कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। मैं आदर करता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अनिश्चय है जीवन, और जहां अनिश्चय होता है वहां आशंका होती है। क्या होगा? फिर भय, वहां जाएंगे, कौन मिलेगा, कैसी परिस्थिति होगी। तो भगवान क्या कहते हैं? यह जो संसार है ना, इस संसार में अनिश्चितताएं छिपी है, भय छिपा है, आशंकाएं छिपी है, मोह छिपा है, शोक छिपा है। कारण यह है, नियम है, जो भी चीज आई है उसे जाना है, चाहे वो शरीर आया है उसे जाना है, साथी मिले हैं उनसे वियोग होना है, सामान मिला है उसे भी नष्ट होना है। हमारे भीतर इच्छा क्या रहती है? संसार सागर में इच्छा क्या रहती है? इच्छा यह रहती है यह चीज हमारे पास बनी रहे। आप इतने दिनों से गीता सुन रहे और अनुभव के आधार पे सोचिएगा, क्या ये संभव है? हमेशा अरे हम भी नहीं बने रहेंगे तो वस्तुएं कैसे मेरे पास बनी रहेगी? जो आई हुई चीज है उसे बनाए रखने की जो इच्छा है, बनी रहे, इसकी जो तीव्र लालसा है, उसी को हमारे उपनिषदों ने मोह कहा है। क्या कहा है? मोह। मुझे कई बार लोग कहते हैं मोह का मतलब क्या है? मोह का अर्थ मेरी दृष्टि से यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध इच्छा करना, यथार्थ के विरुद्ध इच्छा करना, जो है नहीं
उसके विरुद्ध इच्छा करना, हो नहीं सकता ऐसा चाहना। और उस मोह में क्या क्या है? मोह रूपी वृक्ष में भय लिपटा रहता है, शोक लिपटा रहता है। कहीं चली न जाए, कहीं चली न जाए, ये भय। वो चली गई तो शोक। जो वांछित वस्तु है, जो हमारे लिए इष्ट वस्तु है, वो चली गई तो शोक हो जाएगा। उसको बनाए रखने की इच्छा है, मोह। तो तीन चीजें हुई कि नहीं? इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तीन चीजें हो गई, मोह, भय और शोक। ये संसार में रहेगा। अब लेकिन इसको कैसे समझें? तीन बताया ना मैंने, मोह, भय और शोक। भय होगा हमेशा फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर। मैं काल शब्द नहीं जोड़ रहा हूं यहां, भविष्य काल नहीं कह रहा हूं। भविष्य की परिस्थितियों को लेकर भय होगा, बीती हुई परिस्थितियों को लेकर शोक होगा, और वर्तमान की स्थिति को लेकर मोह होगा। मोह वर्तमान में और भय भविष्य में है, शोक भूत में है। इसलिए ये संसरण, जगत जब तक रहेगा, जगत में रहेंगे, मृत्यु संसार सागर में रहेंगे, सुख भी रहेगा, मोह भी रहेगा और भय भी बना रहेगा। ऐसा कोई एक जीव नहीं है जिसके चलते हुए आपको ये हृदय में, जिसके हृदय में ये तीनों चीजें न दिखाई दी, शोक, भय, मोह। फिर कहूं ज्यादा और कम अलग बात है। सज्जनों, मैं जो चर्चा कर रहा था, भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागरात। अर्जुन, ये मृत्यु रूप संसार सागर है, यहाँ हर चीज सरकती है। और फिर मैं आपसे कहूंगा, ये संसार का दोष नहीं है। फिर क्या है? ये संसार का स्वभाव है। संसार में स्वभाव, संसार का स्वभाव भी ऐसा है कि हर चीज इधर से उधर सरकती है, जाती है, एक जगह टिकती नहीं। इसलिए हम लोग कभी कभी ज्योतिषी लोग कहते हैं ना, महाराज आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। ये तो हम ही जान जाते भैया। पैसे हमारे पास ही टिक जाते तो रिजर्व बैंक से यहाँ तक कैसे आते? रिजर्व बैंक में टिके रहते। क्योंकि संसार में है ना, जो चीज़ मिली है उसे टिकना नहीं है। रिजर्व बैंक से घूमते घूमते इधर उधर हमारे पास कुछ दिन किसी के पास और नोट पड़े रहते। और होता क्या है? नोट है अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में, बैंक में, तिजोरी में, अकड़ है दिमाग में। बस यही गड़बड़ है। तुम्हारा दिमाग भी सरकेगा वस्तु के साथ साथ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यह देह बदलता है, यहाँ हर चीज सरकती है। चाहे स्वर्ग में जाओ तो भी सरकने वाली है। क्योंकि 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, 12वां श्लोक, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। स्वर्ग से सरक के मर्त्यलोक में आ गया, पुण्य करके स्वर्ग में सरक गया। यह भगवान की महिमा तो जरा देखिए। भगवान क्या कहते हैं? मृत्यु संसार सागरा। कितनी बड़ी बात कही प्रभु ने। अर्जुन, प्रभु ने कहा, यह नहीं कहा भगवान ने कि मृत्युलोक में तुम रहते हो, कि स्वर्गलोक में तुम रहते हो, नरक में रहते हो, पितृलोक में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, मुंबई में रहते हो। भगवान यह सब नहीं बोल रहे हैं। भगवान कहते तुम जहां भी रहते हो वही मृत्यु संसार सागर है। जहां भी रहते हो। स्वर्ग में परिवर्तन है, पुण्य खत्म हो गए तो आ गए, वो भी मृत्यु संसार सागर है। क्योंकि मैं कह चुका हूं, परिवर्तन ही मृत्यु है। ये है वो है, तो सब फुटकर बातें हैं। लेकिन ठाकुर जी की वाणी को समझना है। असली बात यह है, हम सब संसरण में रहते हैं,
हम सब सरकने वाले जगत में रहते हैं। यह जो संसार है ये मृत्यु युक्त है और संसार के जो है संसार के समान ये सागर है, सागर के समान संसार है। उत्ताल तरंगे उड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर की बहुत सुंदर विशेषता, तुम मृत्यु लोक में रहते हो। कहाँ रहते हो? नहीं, जहाँ रहते हो मृत्यु संसार सागर में रहते हो। सरकने वाली दुनिया है। हमारी जगह यह है, ब्रह्मा जी की जगह भी यही है, मृत्यु संसार सागर है। हम भी मृत्यु संसार सागर में, ब्रह्मा जी भी यही है, इंद्र भी यही है, जितने जीव है ऊपर के से लेकर नीचे तक सब के सब एक ही जगह है। कहाँ है? सागर में, संसार में। अच्छा प्रभु, फिर आप करते क्या हैं? ऐसी जगह हम लोग रह रहे हैं तो समझ में आ गया जहां कभी भी स्थायी नहीं है, रहना नहीं, यह देश बेगाना है, कहीं स्थायी नहीं है। तो आप करते क्या हो? आइए मुख्य बात अब आपसे कहूं। भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता भवाम, ऐसे मृत्यु लोक में रहने वालों के लिए मैं उद्धार करने वाला बनता हूं। मैं वहां से उन भक्तों को निकालता हूं। कौन से भक्तों को? जो मैया वेशित चेतसाम है, मैं उनका उद्धार करता हूं। पहले संसार के बारे में बता दिया, ऐसा ऐसा जगत है, लेकिन ऐसे जगत में भी, ऐसे मृत्यु संसार में भी रहने वाला मेरा भक्त होगा, मैं उसका उद्धार करता हूं। बड़ी कोमलता से, बड़ी सावधानी के साथ निकालता हूं। अर्जुन, उसको कहीं कोई खरोंच नहीं आएगी, कहीं चोट नहीं आएगी। और कभी कभी तो उस भक्त को पता भी नहीं चलता कि कोई मुझे निकाल रहा है। सज्जनों, ये भक्ति का एक सौंदर्य है। भगवान निकालते। किसको निकालते हैं? एरे गहरे नत्थु खेरे सबको निकाल लेते हैं क्या? देखो भक्ति का और सगुण भक्ति का सौंदर्य देखना। यहाँ देखो किसको भगवान कह रहे हैं, मैं सबके लिए काम नहीं करूंगा, हर किसी के लिए काम करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। सगुण साकार की उपासना का सौंदर्य देखिए। किसको निकालते हैं? मैया वेशित चेतसाम तेसाम अहम समुद्धरता भवामी। ये बहुत प्यार, मतलब मैं तो कल भी कह चुका हूं, ये लिखने लायक मंत्र है। क्या कहते हैं? मैया वेशित चेतसाम तेसाम अहम संसार सागरात समुद्धरता भवामी। हे अर्जुन, जिनका चित्त मुझ में लगा है, मुझ में आवेशित है, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, उन भक्तों को मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं होता हूं। यहां सब सरकता है, लेकिन मेरा भक्त, मैं उसका उद्धार करता हूं। अच्छा महाराज, कितनी देर लगाते उद्धार करने में? कोई टाइम लिमिट है आपका? आप कहोगे आज तुमने मन मुझ में लगाया, मुझ में आवेशित कर दिया, मुझ में अपने मन को न्यौछावर कर दिया, तो अब होता है ना, मन को न्यौछावर करने के 10 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 वर्ष बाद कोई टाइम लिमिट हो तो बता दीजिए। भगवान ने कहा मैं उनको निकालता हूं, देर लगाता नहीं, देर लगती ही नहीं है। महाराज पक्का बताओ, 1 घंटा लगता है कि आधा घंटा? प्रभु ने कहा प्रभु ने एक शब्द भी नहीं बोला, टाइम लिमिट दिया नहीं, लेकिन एक ऐसा शब्द बोला है भक्तों को परम आश्वासन देता है। प्रभु कितना टाइम लगाते हैं? तो ये शब्द पकड़ना, और यदि आपको ठाकुर जी में अनन्य निष्ठा, मुझे है, आप लोगों को निष्ठा है, तो ये शब्द जरूर जोड़ लेना, नचिरात पार्थ है। नचिरात, नचिरात मतलब देर लगाता ही नहीं। अर्जुन, मैं उन भक्तों के उद्धार करने में देर लगाता ही नहीं। क्या अर्थ हुआ? देर नहीं लगाता मतलब टाइम बताने की जरूरत ही नहीं। 1 सप्ताह की, बस एक ही वाक्य कह दिया ठाकुर जी ने,
मैं देर नहीं लगाता, नचिरात। इसमें दो बातें छिपी है, ये नोट कर लीजिएगा। नचिरात में नोट करने जैसी बातें, ये दो बातें पकड़ना। पहली बात, एक तो समय का निर्धारण इस बात पर होता है कि उसका चित्त मुझ में कितना आविष्ट है। पहला मतलब चित्त परमात्मा में कितना आविष्ट है, ये पहला सूत्र है। इसमें एक पहली बात छिपी है। दूसरी कौन सी बात छिपी है? जिसका उद्धार होता है उस भक्त को यह अनुभूति होती है कि प्रभु ने मुझे बहुत जल्दी निकाल दिया, बहुत शीघ्र कृपा कर दी। उसको लगता ही नहीं है कि भगवान ने कुछ देर की हो। याद रखना, वो जो भक्त है, वो भक्त क्या सोचता है? वो भक्त ये सोचता है प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी, बहुत शीघ्र। क्यों? वो सोचेगा कि महाराज बहुत, मैं तो अभी जुड़ा ही था, मिल गया सब कुछ। अरे पाने वाले से पूछिए ना, देने वाले से क्या पूछना है? कितनी कृपा होती है। और पाने वाले भक्तों ने तो कहा है प्रभु अनंत 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 कृपालु है। जो भक्त तो होता है वो यही कहेगा प्रभु आपने जल्दी कृपा कर दी, मैं इस लायक था ही नहीं। दो बातें इसमें। पहली बात क्या आई? हमारा मन कितनी मात्रा में आवेशित है। दूसरा, प्रभु जिसका उद्धार करते हैं वो भक्त यह सोचता है मेरी काबिलियत से प्रभु ने मेरा उद्धार नहीं किया, अपनी करुणा से उद्धार किया है। आप सोचिएगा जरा सज्जन, द्रौपदी को मदद मिलने में कितनी देर लगी? कभी आप सोचिएगा इस विषय में। एक बात तो आपको कहना पड़ेगा, द्रौपदी ने प्रभु को पुकारने में बड़ी देरी कर दी है, क्योंकि इधर उधर ही देखती रह गई। लेकिन जब सब कुछ छोड़कर हे कृष्ण द्वारकावासी न गोप गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव, ये कन्हैया तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं नग्न किए जा रही हूं, अब तो तुम संभालो। आप जरा देखना, पुकारना चालू कर दिए, पूरा चित्त परमात्मा में समाविष्ट हो गया है। कौन वस्त्र खींच रहा है, केवल सब कुछ छोड़ के हाथ जोड़ के प्रभु को पुकारने लगी। पुकार में देर हुई कि प्रभु ने कृपा करने में देर की? अब आप अनुमान लगा लेना। द्रौपदी की पुकार में विलंब हुआ कि प्रभु की कृपा में विलंब हुआ? यदि हम दोनों देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे, द्रौपदी ने प्रभु को पुकारने में देरी की है, गोविंद ने आने में देरी नहीं की है। क्यों? भगवान तो शर्त लगा देते हैं, मैया वेशित चेतसा। मई, इस शब्द को अर्थ, इस शब्द का भी अर्थ बता दूं। मई मतलब मुझ में, कन्हैया में, अपने इष्ट में। आवेशित मतलब समर्पित हुआ है चित्त जिनका, मैया वेशित चेतसा तेसाम भक्तानाम, ऐसे भक्तों पर मैं जब उद्धार करने के लिए तत्पर रहता हूं, वहां देरी नाम की चीज का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता, देरी हो ही नहीं सकती। आप लोग भागवत जी सुनते हैं ना, गजेंद्र ने प्रभु को पुकारने में कितनी देरी कर दी। ये लोग मुझे बचा लेंगे, मेरे परिवार वाले मेरे साथ बैठे हैं जी, ये लोग जब ऑलरेडी मेरे साथ है तो मुझे कौन हरा सकता है। परिवार वालों का भी दम गया, बल चला गया। तो गजेंद्र ने पुकारने में बहुत देरी करी और भगवान गजेंद्र पर कृपा करने के लिए जब आने लगे उसमें देरी नहीं की। और आपको कहूं भगवान कहां से प्रकट हुए? हमारे संत सदगुरुजन कहते हैं गरुड़ के पीठ से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। जैसे प्रहलाद ने भगवान को खंभे से प्रकट किया, क्यों? प्रहलाद का उद्धार करने के लिए, समुद्धरता बने हैं ना भगवान। तो प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान उसका समुद्धरता बनने के लिए एक काम करते हैं। तो वहां क्या किया ठाकुर जी ने?
गरुड़ के पीठ से प्रकट होकर गजेंद्र पर कृपा करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ प्रभु को कृपा करने में देरी लगती ही नहीं है, उद्धार करने में समय लगता ही नहीं। इसलिए ये जो सूत्र है, न चिरात, देर हो ही नहीं सकती। वहां मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान में देरी नहीं है, भगवान में दूरी नहीं है, भगवान में द्वितीयता नहीं। द्वितीयता में दूसरा, परमात्मा दूसरा नहीं है, परमात्मा में दूर नहीं है, और परमात्मा दूसरा नहीं, परमात्मा में देरी नहीं है, परमात्मा में दूरी नहीं है। तो सज्जनों, तो अब जरा सोचिए, दुशासन जब खींचने लगा, और कितना बल था दुशासन में, खींचने वालों में कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। काम बना? कुछ हुआ 10,000 हाथियों के बल से? लेकिन हमारा परमात्मा शक्तिशाली इतना है कि महाराज उसके बल की क्या तुलना करें। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। देरी और दूरी और जल्दी वाली जो बात है, ये भक्त का अनुभव हो सकता है, भगवान का नहीं। भक्त कह सकता है इतनी देर कर दी, ये हो गया, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ये हो सकता है, भक्तों का अनुभव होगा, लेकिन भगवान का नहीं है। भगवान कहते न चिरात। ये शब्द तो इतना आश्वस्त करता है, यदि आप परमात्मा के भक्त है तो आपको ये पकड़ लेना चाहिए, प्रभु कृपा करने में कभी देरी करेंगे ही नहीं। विलंब नाम की चीज उनमें नहीं है। हे पार्थ, मैया वेशित चेतसाम तेसाम अहम संसार सागरात समुद्धरता भवामी। अच्छा महाराज, आपने क्या कहा? अब मैं फिर एक बार मूल ग्रंथ को देख लीजिएगा। नीचे वाली पंक्ति शायद आ गई होगी आपको, 7वें श्लोक की। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसाम, मुझ में जो आवेशित चित्त वाले जो भक्त है, उनको मैं क्या करता हूँ? उनके लिए समुद्धरता, उद्धार करने वाला बनता हूँ। कहाँ से? मृत्यु रूप संसार सागर से। कितने कब करते हैं? बोले न चिरात, शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। किसके लिए होते हैं? बस ये शब्द पकड़ना, मय्यावेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, उनके लिए। अच्छा महाराज, एक बात और मुझे पूछना है। क्या पूछना है? ये मय्यावेशित चेतसाम जो आपने कहा, ये कौन है? इनके कुछ लक्षण बता दीजिए मुझे। आपने नामकरण कर दिया, जैसे आपने निर्गुण साधकों का नामकरण किया अव्यक्ता सक्त चेतसाम, और सगुण साकार के उपासकों का नामकरण किया मय्यावेशित चेतसाम। तो भगवान एक निवेदन आपसे करें, क्या ये मय्यावेशित चेतसाम, ये जो सूत्र आप दे रहे हैं सरकार, ये जो सूत्र है, ये किसके लिए कहा है आपने? ये कौन है? भगवान कहते हैं यह 6ठे श्लोक का साधक है। 6ठे श्लोक का जो साधक है वही मय्यावेशित चेतसाम है। तो हम उस मय्यावेशित चेतसाम पहुंचने के लिए क्या साधन करना है? हमको उस साधक बनने के लिए, जिस साधक का आप उद्धार करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं ये 6ठे श्लोक के साधक की चर्चा है। मैंने यहाँ 7वें श्लोक से 6ठे श्लोक की ओर जाना मुनासिब समझा, अच्छा समझा, क्योंकि 6ठे श्लोक में जिस साधक का वर्णन है उसके लिए जो साधन क्या होना चाहिए, इस 6ठे श्लोक में बताया, जिस 7वें श्लोक में जिस साधक की चर्चा की। तो सज्जनों, इसलिए मैंने जो इसका अर्थ है इस प्रकार से किया कि 7वें श्लोक में जाकर हम पहले उस साधक का परिचय पा लें। क्या है? मय्यावेशित चेतसाम। उनके लिए भगवान क्या कहते हैं?
मृत्यु संसार से मैं शीघ्र से शीघ्र उनका उद्धार करने वाला बनता हूँ। लेकिन वो साधक कैसे लक्षणों से युक्त है, तो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये छठे श्लोक में एक बात बताए। इसलिए आप लोग कहीं ये उल्टी चाल चल रहा हूँ ये अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि उल्टी चाल से कभी कभी सीधी बात समझने में बहुत सहूलियत होती है। तो पहले 7वें श्लोक को समझने के बाद छठा श्लोक समझ में बहुत शीघ्र आ जाएगा। मैया वेशित चेतसाम का जो लक्षण है ये छठे श्लोक में बताया है। वो छठे श्लोक की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। और 7वें श्लोक का जो साधक है, जो लक्षण है, वो छठे श्लोक में उसके बारे में बताया है। तो छठे श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम दे रहे हैं, कल पुनः हम लोग आगे की चर्चा में जाएंगे। आइए।